नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस देवी देवता के लिए कौन सा माले का इस्तेमाल करें। जैसे कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हम अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंत्र जप करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम उंगलियों को रखें, अपने मंत्रों को जप करते समय माला को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे नियम। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर चेकआउट करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, उसके बाद हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप ज्योतिषी सलाह चाहते हैं, अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे बेटे का नंबर है और उससे आप यह जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होगी और उसके लिए कुछ चार्जेज भी पे करने होंगे, तो आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस देवी देवता के लिए हमें कौन सा माले का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे प्रकार के माला होते हैं और बहुत सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्र भी होते हैं। तो किस मंत्रों का जप हम कौन सी माला पर करें और किस देवी देवता के लिए करें, यही महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए पहले हम बात करेंगे रुद्राक्ष की माला के। रुद्राक्ष की माला बहुत ही शुभ होती है और ये भगवान शिव के नेत्रों से उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की। तो अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है, वैसे ही भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष को। तो रुद्राक्ष को आप जहां भी रखें उसे बहुत ही सुरक्षित और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और अपने पूजा मंदिर में रुद्राक्ष को रख के आप पूजा भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। रुद्राक्ष की माला को आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जिस माला को आप गले में धारण करते हैं उस माला का प्रयोग आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं। तो पहनने के लिए माला अलग होनी चाहिए और जपने के लिए माला अलग होनी चाहिए। और जब भी आप अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें तो कुछ नियमों का भी पालन करना है, जैसे कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और ना ही तामसिक आहार लेना है, जैसे कि प्याज लहसुन। यदि आप इतना त्याग कर सकते हैं तभी आप अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, अन्यथा आपको परिणाम अशुभ प्राप्त होंगे और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि हमें किस तरह की माला लेनी चाहिए, तो हम आपको दिखाते हैं। ये है रुद्राक्ष की माला। ये रुद्राक्ष की माला है और इस माला से आप कौन कौन से मंत्र जाप कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला जैसे कि बहुत ही शुभ होती है अपने आप में, तो आप इससे किसी भी देवी देवता के लिए कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और भगवान शिव के मंत्रों का जप तो हम करते ही हैं रुद्राक्ष की माला से। तो आप रुद्राक्ष की माला अपने घर ले आएं और देवी देवताओं का जप करें। हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा माला। जैसे कि अभी महालक्ष्मी का दिन चल रहा है और महालक्ष्मी का जप हमेशा कमल गट्टे की माला से की जाती है, इसका हमें शुभ परिणाम मिलता है। तो ये है कमल गट्टे की माला, ये आप देख सकते हैं, काफी बड़ी होती है और ये कमल गट्टा अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस कमल गट्टे से यज्ञ भी किया जाता है। हवन, यदि हम शुद्ध घी में कमल गट्टे को इस तरह से कोटिंग कर ले, एक प्रकार से लपेट लें और उसके बाद माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे हमारे धन प्राप्ति में बहुत अच्छा योग बनता है और माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं और उनके मंत्रों का जप करना है तो ये माला अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इसी प्रकार से माता का जप करने के लिए हम स्फटिक की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे स्फटिक की भी माला। ये स्फटिक की माला है जिसे क्रिस्टल भी कहा जाता है। तो ये क्रिस्टल की माला गले में भी धारण की जा सकती है और गले में धारण करने वाली माला हमें मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए, पहले ही मैंने आपको बताया है। और इस माला को धारण करने के लिए बहुत खास नियमों की आवश्यकता नहीं होती है और इस माला को धारण करने से हमारा शुक्र ग्रह बली होता है और इस माला को धारण करने से हमारे वैभव में
ज्यादा उन्नति होती है, ऐसा भी माना जाता है। शुक्र ग्रह वैसे ही वैभव के लिए होता है और माता की प्रसन्नता के लिए, यानी कि यदि आपके कुंडली में कोई स्त्री ऋण दोष है या फिर, तो उसके लिए भी आप अपने गले में इस माला को धारण कर सकते हैं। और इस माला से हम माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि अभी लक्ष्मी पूजा होती है उसमें, या फिर आप वसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा की जाती है, तो उसमें आप स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे तुलसी की माला। ये है तुलसी की माला और ये आपको इस्कॉन मंदिर में बहुत आसानी से मिल जाएगी। यदि आप इस्कॉन मंदिर जाते हो तो वहाँ पे ये सभी माला जो मैंने आपको दिखाई है, सभी माला बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगी और शुद्ध भी मिलती है, क्योंकि हमारे मन में हमेशा भ्रम रहता है कि जो हम माला ले रहे हैं वह सही है कि नहीं। तो वहां से आप परचेज करेंगे तो आपको शुद्ध चीजें मिलती हैं। और दूसरी बात, ये जो तुलसी की माला होती है इसे हम किस मंत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो आप यह माला भगवान विष्णु के मंत्रों के लिए जप कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के किसी भी अवतार जैसे कृष्ण या फिर श्री राम या विष्णु भगवान के और भी अन्य अवतार हुए हैं, उनके लिए भी आप इस तुलसी के माला का जप कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हमें आया था कि हनुमान जी का मंत्रों का जप करने के लिए हमें कौन सी माला लेना चाहिए। तो हनुमान जी का जप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं भगवान हनुमान जी, तो वो ज्यादा शुभ होगी। वरना आप लाल चंदन की भी माला इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो तुलसी की माला होती है, इससे आप श्री राधा जी के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही परिणाम शुभ होता है और इसे भी लोग गले में धारण करते हैं, लेकिन जिस माला से हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं उसे धारण नहीं किया जाता है। और इसे भी गले में धारण करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि रुद्राक्ष की माला के लिए मैंने आपको बताया कि मांस मदिरा का प्रयोग आपको नहीं करना है, साथ ही आपको तामसिक आहार जिसमें लहसुन प्याज आदि आता है उसे सब त्याग करके धारण कर सकते हैं। यदि आप नहीं त्याग कर सकते हैं तो आप गले में ना धारण करें, वरना इसका परिणाम आपको शुभ नहीं प्राप्त होगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप इस तुलसी के माला से मंत्रों का जप करें। अब हम अगली माला की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई माला के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये हल्दी की माला, तो अभी हल्दी की माला हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हल्दी की गांठें हैं जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से माला बना सकते हैं। ये है, ये जो गांठें आती है छोटी छोटी, आप देख सकते हैं। इसे यदि आप पानी में भिगो देंगे तो ये अपनी साइज से काफी बड़ी हो जाती है और फिर आप इन्हें छोटी छोटी पीसेस में कट कर लें और फिर उन्हें धागे से पिरो के आप बहुत अच्छा माला घर पे बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से हल्दी की माला ला सकते हैं। तो हल्दी से माला से हम किसके मंत्र जप कर सकते हैं? सबसे पहले तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के मंत्रों का जप हल्दी की माला से यदि हम करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। साथ ही हल्दी का माला जप करने के लिए हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं। हल्दी की माला से आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु का कोई भी मंत्र हो वो आप इस हल्दी की माला से जप करें, या फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जप इस हल्दी की माला से कर सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हल्दी की माला हम क्या गले में धारण कर सकते हैं? तो हल्दी की माला आपको गले में नहीं धारण करनी है, खास तौर से पुरुषों के लिए वर्जित होता है। महिलाएं बहुत, यदि आपको प्रॉब्लम है बृहस्पति ग्रह से संबंधित, तब आप हल्दी की माला धारण कर सकते हैं, वरना आप एक हल्दी पीले कपड़े में बांध के अपने गले में या फिर बाजू में पहन सकती हैं, जो कि मैंने आपको हल्दी के उपाय में यह विधि आपको बताई है। तो आप उस तरीके से वह करें। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए भी हल्दी की माला बहुत ही शुभ परिणाम देती है। तो यदि आपको बृहस्पति संबंधित कोई परेशानी है तो आप हल्दी की माला का इस्तेमाल करें, या फिर आपके घर में पितृ दोष है तब आप हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जप यदि आप पितृदोष के लिए करते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठ कर यज्ञ करता है तो भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर से बहुत सारी परेशानियों का निजात भी होता है। दोस्तों, हल्दी की माला का प्रयोग हम
अपने घर में जो एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। यह गुरु मंत्र है और हल्दी की माला से यदि हम इस मंत्रों का जप करते हैं तो हमारे घर से पितृ दोष समाप्त होता है और हमारे ऊपर गुरु की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।